हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की फोर्थ क्लास, जिसमें हम डीएलएड का फर्स्ट पेपर यानी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो आज की आपकी हेडिंग है बाल्यावस्था। चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स आपकी एज हो जाती है। तो बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संचय काल, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी है आपका परिपाक काल यानी उत्तर बाल्यावस्था। तो आपसे पूछा जाता है पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या है, तो आप बताइएगा 6 से 9 की होती है। और आपकी उत्तर बाल्यावस्था की क्या एज होती है, तो 9 से 12 की उम्र को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर मतलब होता है बाद का, पूर्व मतलब होता है पहले, और बाल्यावस्था की एज क्या होती है, वो 6 से 12 होती है। तो आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आप बताइएगा 2 भागों में, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। तो आप सभी को पता है कि हमारी जो एज होती है स्कूल जाने की, वो आपकी 6 वर्ष होती है, और शुरू के 5 वर्ष हमारे होते हैं आंगनबाड़ी में, या फिर आपके किड्जी वगैरह में होता है, प्री स्कूल होता है, एलकेजी होता है, उससे बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें उनको अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन जिस एज में बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले उसमें प्रवेश करता है, वो कहीं ना कहीं उसकी बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि वह समय होता है जब बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास कहीं न कहीं हो जाता है, उसको चीज़ें पढ़ने में आसानी लगती है। अगर आप उसको कम एज में आप उसके 6 या 7 एज की चीज़ों को पढ़ाएँगे, तो बच्चों को पढ़ने और समझने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी। आपने देखा भी होगा आजकल छोटे बच्चों को ही इतना सारा प्रेशर के साथ पढ़ाया जाता है कि बच्चे बचपन से ही एक बोझ के अंदर आ जाते हैं। लेकिन आपके जो प्रवेश की जो उम्र होती है, वो 6 से होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रारंभिक विद्यालय की एज क्या है, तो आप बताइएगा बाल्यावस्था। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था। उसमें आपको लिखना है बाल्यावस्था बालक के जीवन का स्वर्णिम समय है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है, वह चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, कैसा भी विकास हो, वो सर्वांगीण विकास हमारा किस उम्र में होता है, बाल्यावस्था में होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इसके बाद हम कुछ परिभाषाएं कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि आपके डीएलएड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बाल विकास में, वो परिभाषाएं होती हैं, चाहे वो बाल्यावस्था की हो, शैशवावस्था की हो, किशोरावस्था की हो। इसीलिए हम तीनों टॉपिक को आपको अलग अलग डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ताकि आप एक बार पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे आपको बाल्यावस्था की परिभाषाएं लिखनी है और उनके मनोवैज्ञानिक को भी याद रखना है। तो सबसे पहली परिभाषा है कोल एंड ब्रूस की। तो कोल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो आपको यहाँ पे बॉक्स बना दिया, अगर अनोखा काल आपको देखने को मिले तो याद रखिएगा कि अनोखा काल किसने कहा है, कोल एंड ब्रूस ने। उसके बाद रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या यानी बच्चों का एक झूठा काल होता है। बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चीजें खेलने के लिए एक झूठ मूठ कोई प्ले बना लेते हैं, या झूठा कोई स्टोरी बना लेते हैं, फिर उसी स्टोरी में आप खेलते हैं, फिर ग्रुप बना लेते हैं। उनका माइंड होता है कि हमारा ग्रुप अच्छा है, या हमारी लड़कियों का ग्रुप अच्छा है, गैंग एज होती है। तो ये सब जो मिथ्या का जो हमारा काल होता है परिपक्वता का, वो हमारा बाल्यावस्था होता है। तो मिथ्या वर्ड अगर आपको दिखे तो बताइएगा ये रॉस की परिभाषा है। उसके बाद आती है आपके राउस की एक और परिभाषा, जिसमें कहते हैं कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। तो रॉस की दूसरी परिभाषा भी याद रखिएगा। उसके बाद किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है, जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी वृद्धि में मदद मिलती है, विकास से मदद मिलती है, वो स्कूल जाना शुरू करता है, समाज में रहना शुरू करता है, कैसे बच्चों के साथ सहयोग के साथ पढ़ता है। तो ये जो निर्माण होता है बच्चों के अंदर, वो बाल्यावस्था से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा है आपके स्टेंग के अनुसार। स्टेंग का कहना है कि शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आप जब बाल्यावस्था या 6 से 12 की उम्र में थे, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन्होंने हर तरह के गेम खेले होंगे, हर तरह के खेल खेले होंगे, चाहे वो आपका किचन का खेल हो, या फिर आपका बारबी का खेल हो, चाहे आप लड़के हो तब भी आप लड़कियों के साथ खेले होंगे। तो ऐसा कोई खेल नहीं है जो आप ना खेले हो। फिर धीरे धीरे आपके जो अंदर समझ आती है, तो आप कहीं ना कहीं अपना
जेंडर के हिसाब से आप अपने आप को अलग कर लेते हैं कि ये नहीं गर्ल्स का खेल होता है, ये बॉयज़ का खेल होता है। बाकी आप अगर बाल्यावस्था में देखेंगे तो आप सभी प्रकार के खेल खेलते हैं। तो स्ट्रेंग का भी यही कहना है कि शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। उसके बाद फ्राइड की परिभाषा है कि जीवन का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को ही कहा गया है। तो आप कह सकते हैं कि बाल्यावस्था कैसा काल है, तो एक निर्माणकारी काल है बच्चों के लिए। अब इसके बाद आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछी जाती है आपके लघु में कि बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। जैसे आपको शिशुअवस्था की विशेषताएं में पूरा हमने शिशुअवस्था कवर कर दिया था, इसी तरह हम बाल्यावस्था की विशेषताएं में जितने भी आपके ऑप्शनल बनेंगे, वेरी शॉर्ट बनेंगे या फिर आपके शॉर्ट बनेंगे, इन सभी से आपका कवर हो जाएगा। बस आपको पॉइंट को याद रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से करेंगे और आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहली हमारी जो विशेषता है लिखिएगा शारीरिक व मानसिक स्थिरता। यह बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। 6 या 7 वर्ष के बाद शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क परिपक्व सा व स्वयं वयस्क सा जान पड़ता है। बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, अब वो जो कर रहा है बहुत सही कर रहा है, वो बड़ों की तरह कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को वयस्क समझने लगता है, यानी बड़ा समझने लगता है और अपने मस्तिष्क को परिपक्व यानी कि सोचता है कि उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, अब समझ आ गई है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो ये जो उम्र होती है हमारी, वो 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, कहीं ना कहीं आपकी एक निर्माणकारी काल होता है, जिससे बच्चा हर चीज़ एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। वो सही सोच के करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता है ये कार्य सही है, बट दूसरों की नज़रों से देखें तो वो कार्य गलत होता है। फिर जब उसको ये चीज़ फील होती है तो वो चीज़ों को सुधारने की कोशिश करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक विकास होती है, इसमें स्थिरता आ जाती है, जो सोच है, जो समझ है, जो सही गलत का अंतर है, वो समझ में आने लगता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। बालक की जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके प्रश्न शिशुअवस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। वह शिशु के समान नहीं पूछता है कि वह क्या है, बल्कि वह इस प्रकार पूछता है या ऐसे क्यों है या ऐसे कैसे हुआ है। तो जैसे आपको शिशुअवस्था में बताया था कि बच्चा क्या करता है कि जब अपने शिशुअवस्था की उम्र में होता है तो प्रश्न बहुत करता है, जैसे क्यों। आप कोई भी चीज़ देंगे तो कहेंगे क्यों है, कैसे है, क्या है। लेकिन आप जैसे जैसे बाल्यावस्था में आते हैं तो उसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन किस प्रकार से है, कैसे है, क्यों है, अगर ऐसे हुआ तो कैसे हो जाएगा। तो आपकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती कहीं ना कहीं उसका भी विकास हो जाता है। इसलिए आप उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप चीज़ों को बदल दें तो किस प्रकार कार्य करेगा। कहीं न कहीं आप छोटे वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य करने लगते हैं कि अपना खिलौना तोड़ देते हैं। कहते हैं इसके मशीन के अंदर अगर चल रही है तो किस प्रकार चल रही है, अगर मशीन के पार्ट हटा दिया जाए तो किस प्रकार काम करेगा। तो आपका कहना है कि जो आपका विकास होता है, जो आपकी जिज्ञासा होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, उसका भी विकास आपका बाल्यावस्था में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड जो विशेषता है, उसमें हेडिंग डालनी है आपको वास्तविक जगत से संबंध। इस अवस्था में बालक शिशुअवस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत से प्रवेश करता है। यह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जैसे शिशुअवस्था में क्या करते थे, परियों की स्टोरी सुनाते थे या किसी भूत की स्टोरी सुनाते थे तो बच्चे इसको रियल मान लेते थे। बाल्यावस्था में आते आते क्या होता है कि जो उनकी कल्पना होती है, जो उनकी स्टोरीज होती है, उनसे वो बाहर निकलने लगते हैं। वो एक वास्तविक जीवन जीने लगते हैं कि रियलिटी होती क्या है, दुनिया में चल क्या रहा है, क्या सामान, क्या चीज़ें हैं, क्या वो सच थी स्टोरी, क्या रियल में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपनी कल्पना वाली दुनिया से बाहर निकल कर जब वास्तविक दुनिया से जुड़ते हैं तो चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, रियल चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी जो थर्ड विशेषता होती है वह वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है। उसके बाद आपकी जो फोर्थ आपकी विशेषता है रचनात्मक कार्यों में रुचि यानी इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क।
बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार कार्यों को करते हैं, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता या मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज तथा कपड़े से फूल बनाना आदि, गुड़िया बनाना आदि। तो रचनात्मक कार्य होता है, जैसे बाल्यावस्था में बालक और बालिकाएं क्या करती हैं, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को करते हैं। जैसे लड़कियों की इच्छा होती है वो ड्रेस बनाना या बार्बी को अपना ड्रेस पहनाना या उनको तैयार करना, लड़कों का होता है क्रिकेट में इच्छा होती है। तो सबका अपना अपना जो तरीका होता है खेलने का, जिसमें जिसकी इच्छा होती है। जैसे आप किसी कार्ड से गुलदस्ता बनाने लगते हैं, किसी पेपर वर्क करने लगते हैं। तो जैसे जैसे आप रचनात्मक की क्रिया आती है वो आपकी बाल्यावस्था में आती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने लगते हैं, चीज़ों को अपने अनुसार चीज़ों को सीखने की इच्छा करने लगते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि रचनात्मक कार्य की जो इच्छा होती है वो किस उम्र से शुरू होती है, तो आप बताइएगा बाल्यावस्था से शुरू होती है, जिसकी उम्र आपकी 6 से 12 वर्ष होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है वो है सामाजिक गुणों का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, जिसमें आप लिखिएगा बालक विद्यालय की विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता आदि। तो बच्चा जब शिशुअवस्था में होता है तो उसके लिए समाज क्या होता है, उसका परिवार होता है या आस पड़ोस होता है। लेकिन जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको हर तरह के बच्चे मिलते हैं, हर क्षेत्र के बच्चे मिलते हैं। तो किस प्रकार से वो बच्चों के साथ मिलके क्लास में स्टडी करता है, कैसे खेलता है, कैसे उनके साथ बैठ के लंच करता है, कैसे बच्चे के साथ अपना फ्रेंडशिप करता है। तो आप कह सकते हैं कि बच्चे का जो सामाजिक गुणों का विकास होता है वो बाल्यावस्था से होता है, क्योंकि आपके बाल्यावस्था की उम्र में ही बच्चों के अंदर सहयोग देखने को मिलता है, सद्भावना देखने को मिलती है, सहनशीलता, आज्ञाकारिता जैसे गुणों का जो बच्चों के अंदर विकास होता है वो बाल्यावस्था से ही होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सामाजिक गुणों का विकास किस उम्र से होता है तो आपका बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो गुण है वो सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कि इंटेंसिटी इन ग्रुप फीलिंग। बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है, वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। तो जो सामूहिक प्रवृत्ति की जो प्रबलता आती है वो आपकी बाल्यावस्था से आती है। जब आप स्कूल जाते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेते हैं, लड़कों का ग्रुप बन जाता है अलग, लड़कियों का अलग ग्रुप बन जाता है, या आप किसी तरह से अपने फ्रेंडशिप का ग्रुप अलग बना लेते हैं। तो आपका जो सामूहिक प्रवृत्ति की जो प्रबलता देखने को मिलती है वो बाल्यावस्था से मिलती है, जिसमें बच्चे अपनी पसंद के अनुसार बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं या खेल के लिए ग्रुप बनाते हैं। तो आपकी ये कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट विशेषता भी हो जाती है, तो याद रखिएगा सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। नेक्स्ट है आपकी काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, यानी चेंज इन सेंस ऑफ सेक्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगते हैं। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़की को अपना दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं। तो आपकी जो काम प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है, बच्चे जो ऑपोजिट सेक्स यानी ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो बाल्यावस्था से ही हो जाते हैं। कहीं न कहीं जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों को अपना दोस्त बनाती हैं। तो जो वातावरण में समायोजन स्थापित होता है वो आपका बाल्यावस्था से ही होता है। तो आप याद रखिएगा, जो काम प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है, जो जेंडर की तरफ खिंचाव होता है, जिसमें आप फ्रेंडशिप जो बनाते हैं वो अपोजिट आप जेंडर में बनाने लगते हैं, तो ये आपकी बाल्यावस्था से ही शुरुआत होती है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट विशेषता, जिसमें आपकी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रावर्ट पर्सनालिटी, जिसमें आपको लिखना है इस अवस्था में बालकों में बहिर्मुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। वे बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करते हैं। आपने भी देखा होगा और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब आप स्कूल में थे तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ घूमना, पिकनिक पे जाना, बाहर की चीज़ों को देखना, समझना, आप पिकनिक पे या फिर आप किसी वाटर पार्क जाना, साथ में ग्रुप में बनाना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कहीं न कहीं आपकी बाल्यावस्था में ही आपको अच्छा लगता है। फिर जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं तो कहीं न कहीं आप इंट्रोवर्ट होने लगते हैं, चीज़ों में अकेला रहना महसूस करने लगते हैं, लेकिन जो ग्रुप के साथ आप एन्जॉय करते हैं ज़्यादातर, वो आपके बाल्यावस्था में ही होता है। तो वो बाहर घूमना, जैसे बाहर की वस्तुओं को देखना, दूसरों के प्रति जानना, तो ये सब जो इच्छाएँ होती हैं, जो व्यक्तित्व का विकास होता है, वो आपका बाल्यावस्था से होता है। उसके बाद 9 है आपका संग्रह प्रवृत्ति का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन इंस्टेंट। संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है, विशेष रूप से गोल पत्थर, गोलियां, मशीनों के पुर्जे, पत्थर के टुकड़े आदि
लड़कों में तथा लड़कियों में विशेष रूप से खिलौने, गुड़िया, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रहित करते देखा जाता है। बाल्यावस्था में हम क्या करते थे कि जब हमारे एज में होते थे, 6 से 12 की उम्र में होते थे, तो हम चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत पसंद करते थे। क्या करते थे कि जैसे एक कलर की कोई चीज़ हुई तो उसको कलेक्ट करते थे, या आप पेपर्स की कटिंग करते थे, हीरो-हीरोइन की कटिंग्स इकट्ठा करते थे, या फिर आप पत्थर के टुकड़े या फिर सर्कल आपको बॉल्स मिलती थी, आप कलेक्ट करते थे। लड़कियाँ क्या करती थी, बार्बी डॉल्स को कलेक्ट करती थी, या उनकी ड्रेसेस को कलेक्ट करती थी, या उनके पास कोई अच्छी ड्रेस का टुकड़ा हुआ तो वो कलरफुल पेपर्स बनाती थी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारी जो संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, वो बाल्यावस्था में ही होती है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेंगी। उसके बाद कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपको रख पूछा जाता है कि टोली या फिर गैंग एज किसे कहते हैं? बच्चे ग्रुप में रहना या समूह में, अभी आपको बताया कि गैंग एज बच्चे अपना-अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो आपका बाल्यावस्था में होता है, जिसे टोली, दल या समूह की आयु या गैंग एज भी कहते हैं। खेल की आयु कौन-सी होती है? बाल्यावस्था से ही शुरू होती है, क्योंकि आप जब शैशवावस्था में होते हैं, तब आप ऐसे औपचारिक शिक्षा में नहीं आते हैं, जहाँ पे आप बच्चों के सहयोग के साथ खेलें, तो आपकी जो खेल की आयु होती है, वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था से ही शुरू होती है। और प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी आपकी बाल्यावस्था होती है। जैसे अभी आपको बताया कि आपका एडमिशन 6 वर्ष से होता है, तो आपका जो विद्यालय की प्रारंभिक अवस्था होगी, तो आप बताइएगा आपकी पूर्व बाल्यावस्था में। अनोखा काल भी इसे कहा जाता है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है, मिथ्या परिपक्वता का भी काल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके यूपी टेट हो या सी टेट हो, आपके डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और आपके डीएलएड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज बाल्यावस्था का टॉपिक, जिसमें हमने आपको पूरी जितनी भी विशेषताएँ आपके कोर्स में हो सारी बता दी हैं। आपकी जो भी परिभाषाएँ इम्पोर्टेंट है, जो आज तक आपके प्रीवियस पेपर से लेकर अभी तक आती हैं, वो सभी आपको बताई हैं। आपको बताया भी है कि कैसे आपको याद रखना है, आपको बाल्यावस्था होता क्या है, कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये भी आपको बता दिया है। बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स तैयार करना है, जिससे आपके एग्ज़ाम जब भी आपके हों, आपके जब भी आपका क्लासेस स्टार्ट हों स्कूल्स में या कॉलेज में, तो आप अच्छे से अपना तैयारी पहले से कर लीजिए। आपको ऐसे ही डेली हम बाल्यावस्था के बाद आपको किशोरावस्था पढ़ाएँगे कल। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।